जमात की क्लास में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम। हमने इसके पहले दायरा इस सबक के तारुफी वीडियो में दायरे के बारे में मालूमात हासिल की। इसमें हमने दायरे का मरकज़, दायरा, उसका मुहीत, इसके तारुफ से हमने मालूमात इस वीडियो में सीखे। अब आइए उसके आगे जो है मैं आपको दायरे का निस्फ़ खुतर और वितर इसके तारुफ से आपको कुछ मालूमात देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट याद होगा कि दायरे का जो मुहीत है वो नुकात से मिलकर बना हुआ है, यानी ये जो दायरे का मुहीत है ये सब नुकात से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि दायरे का निस्फ़ खुतर। आपको पता है कि ये जो मरकज़ आपको यहाँ पर जो एक निशान दिखाई दे रहा है, एक नुक्ता जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो दायरे का मरकज़ है। सही कहा, ये दायरे का मरकज़ है और ये दायरे का मुहीत है और दायरे का मुहीत नुकात से मिलकर बना हुआ है। तो अब देखते हैं हम कि दायरे का निस्फ़ खुतर किसे कहते हैं। दायरे के मरकज़ से दायरे के मुहीत को या मुहीत के नुक्ते को जोड़ने वाला जो खत होता है वो निस्फ़ खुतर कहलाता है। कैसे? आइए उसे समझते हैं। दायरे के मरकज़ से दायरे के मुहीत के किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला जो खत होता है वो उस दायरे का निस्फ़ खुतर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर फर्ज कीजिए दायरे के मरकज़ का नाम है O और जो इस मुहीत पर वाक़ई ये जो नुक्ता है इसका नाम है P। तो यहाँ पर दायरे का निस्फ़ खुतर हो गया OP, निस्फ़ खुतर OP, ये इस दायरे का निस्फ़ खुतर हो गया। तो इस तरह से हम एक दायरे में कितने निस्फ़ खुतर खींच सकते हैं? आप सोचिए। जी हाँ, बेशुमार। दायरे के मरकज़ से दायरे के मुहीत के नुकात को जितना जोड़ते जाएंगे हम उतने ये उसके क्या होते जाएंगे? उसके निस्फ़ खुतर होते जाएंगे और हम एक दायरे में कई निस्फ़ खुतर यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दायरे का निस्फ़ खुतर। आइए अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, दायरे का खुतर। आपको पता है ना निस्फ़ यानी क्या? निस्फ़ यानी आधा। तो ये जो है ये क्या है? ये निस्फ़ खुतर है, यानी आधा खुतर है। फिर पूरा खुतर कैसा होगा? खुतर कैसा होगा? दायरे के एक मुहीत के किसी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते को जोड़ने वाला खत या क़िता खत, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो क़िता खत कहाँ से गुजरना चाहिए? मरकज़ से। ये दायरे का क्या है? मरकज़ है। फर्ज कीजिए ये दायरे के मरकज़ का नाम क्या है? O है। दायरे के मुहीत के किसी भी नुक्ते से दायरे के मुहीत के किसी भी नुक्ते से दूसरे नुक्ते को जोड़ने वाला क़िता खत जो कि मरकज़ से गुजरता है उसे हम क्या कहेंगे? उस दायरे का खुतर कहेंगे। आइए देखते हैं हम किस तरह बना सकते हैं। फर्ज कीजिए हमको ये नुक्ते को और इस नुक्ते को जोड़ना है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? वो कहाँ से गुजरना चाहिए? वो उसके मरकज़ से गुजरना चाहिए। फर्ज कीजिए इस नुक्ते का नाम है M और इस नुक्ते का नाम है N। तो ये जो क़िता खत MN है तो ये इस दायरे का क्या है? खुतर है। और खुतर क्यों है? क्योंकि वो मुहीत के दो नुकात को जोड़ रहा है और वो दायरे के मरकज़ से गुजर रहा है। तो ये हो गया दायरे का खुतर और उसी का जो आधा हिस्सा होता है ये क्या कहलाएगा? इसका निस्फ़ खुतर। ये हमने यहाँ पर देखा। अब आइए इसकी जो तीसरा जो टर्म है वितर, इसके बारे में मालूमात देखते हैं कि दायरे का वितर क्या होता है। तो हमने यहाँ पर जो मिसाल देखी कि मुहीत के किसी भी दो नुकात को जोड़ने वाला क़िता खत जो मरकज़ से गुजरता है और जो मरकज़ से नहीं गुजरता है उसे हम क्या कहेंगे? फर्ज कीजिए यहाँ पर एक नुक्ता है P और यहाँ पर एक नुक्ता है Q। अब ये इस नुक्ते से इस नुक्ते को जोड़ने वाला एक क़िता खत है। इस क़िता खत को हम क्या कहेंगे? PQ, क़िता खत PQ। और ये दायरे के मुहीत के दो नुकात को आपस में जोड़ रहा है, लेकिन ये मरकज़ से गुजर रहा है क्या? नहीं।
तो इसे हम कहेंगे दायरे का वित्र। क्या कहेंगे इसको? दायरे का वित्र। यानी कि किसी भी दो नुकात को जोड़ने वाला हितैषी, ये इस दायरे के क्या होंगे? ये इसके वित्र होंगे। और ये मरकज से गुजर रहा है क्या? नहीं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि दायरे का जो कुतर होता है वो भी तो दो नुकात को जोड़ रहा है, तो वो भी एक किस्म का क्या है? वित्र ही है। एक किस्म का क्या है? वित्र है। लेकिन उसकी खुसूसियत ये है कि वो दायरे के मरकज से गुजर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम? उस दायरे का कुतर कहेंगे। तो आज हमने दायरे के मुताबिक निस्फ कुतर, कुतर और वित्र, इन तीन कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को इस कंसेप्ट के ताल्लुक से बहुत सी जो आपकी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो चुका होगा और आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।